नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के विभिन्न इलाकों में सामान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में जमा हो रही है भीड़। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, बेखौफ फिर रहे हैं लोग। कोरोना महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही यह बात। कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से अब तक 577 बच्चे हुए अनाथ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दी यह जानकारी। योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान को लेकर IMA ने भेजा मानहानि का नोटिस। बयान पर माफी मांगने को कहा गया, नहीं तो ठोकेंगे 1000 करोड़ का दावा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले 620 हुए। सीएम केजरीवाल ने दिया इंजेक्शन की कमी का हवाला। अब समाचार विस्तार से। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी के इस संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते इस महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन भी लगाया गया है और लोगों से यह अपील की जा रही है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। परंतु बीदर शहर के विभिन्न इलाकों गुम्पा, गांधीगंज, मेट्रो सुपरमार्केट, ओल्ड सिटी में तरकारी और जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोग काफी संख्या में जमा हो रहे हैं। इस भीड़ को देखकर ऐसा मालूम होता है कि लॉकडाउन लगा ही नहीं। लोग बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। ऐसा लगता है कि इन लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। इस लापरवाही के संबंध में देखिए केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की यह रिपोर्ट। मैं असलम खान, केपी न्यूज 24/7 संवाददाता। आज हम पहुंचे गुम्पा के चौरस्ते पर, जो रिंग रोड चौरस्ता आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इतनी भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन कभी था या नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा है। जबकि सरकार ने नियम बनाए हैं 6 से 10 तक, 6 बजे से मॉर्निंग 6 बजे से 10 बजे तक खरीदी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की खरीदी, इस तरह का देखो भीड़ भाड़ जमा होने से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना से महफूज रहने के लिए, सेफ्टी के लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है, लेकिन जनता के समझ में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए सेफ्टी का ज़रूर यूज़ करें, इस्तेमाल करें। देखिए अभी यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। इतनी भीड़ जमा हुई है कि जैसे अभी कल कुछ प्रोग्राम होने वाला है और लोगों को अपनी जान का खतरा नहीं है, इसीलिए संक्रमण बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और देखते रहिए हमारा चैनल, और हम ही इसी लगातार नई नई खबरों के साथ आते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज़ 24/7। मैं असलम खान, केपी न्यूज़ 24/7 संवाददाता, कैमरामैन कृष्णा के साथ। बीदर के नंदिनी पेट्रोल पंप के सामने एक टिफिन सेंटर में खाना पार्सल ले जाने वालों की काफी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। टिफिन सेंटर की ओर से कोरोना नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग एक दूसरे के करीब खड़े होकर खाना ले रहे हैं। साथ ही पास में दुकानें भी खुली हुई हैं, जिनका एसेंशियल सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। बीदर के गवर्नमेंट 100 बेड अस्पताल के सामने स्थित अलामीन PUC कॉलेज में वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है, जहां पर सेकेंड डोज के लिए पहले तो 45 दिनों के बाद आने को कहा गया था। जब सेकेंड डोज के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें यह कहकर टाला गया कि वह 84 दिनों के बाद आए। केपी न्यूज के संवाददाता जब वहां पहुंचे तो लोगों ने इस संबंध में बताया। साथ ही सेकेंड डोज के लिए पहुंचे बुजुर्ग रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल रशीद ने केपी न्यूज से इस संबंध में बताया। पहला डोज 8 फरवरी को लिया मैं। उसके बाद उन्होंने बोले कि भाई 29 डेज के अंदर आके दूसरा डोज ले लो। 29 डेज बोले थे क्या? हाँ 29 डेज बोले थे। उसके ऊपर डेट भी लिख के दिए थे, 8 मई को आके लिखे। 8 मई को बोलने के बाद फिर मैं 8 मई को नहीं आ सकता मैडम, वो रमज़ान है बोला मैं। तो 45 डेज़ के अंदर आके ले लीजिए आप। अगर 45 डेज़ के अंदर नहीं लेंगे तो आपको डबल लेना पड़ेगा, यानी फिर दोबारा लेना पड़ेगा। ये तो बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में आया, आने के बाद उन्होंने देख के बोलते कि भाई नहीं, उससे पहले एक दिन जो है ना दिए दूसरों को, मगर मैं आने के बाद मेरे को बोल रहे कि भाई नहीं, आप 45 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए आपके, 45 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आओ। मतलब क्यों ऐसा? नहीं तो ऐसा सर्कुलर आया ऐसा, ठीक है। फिर 45 डेज़ के आ गया मैं, उसके बाद आ गया 45 डेज़ परसों कंप्लीट हो गए, 2 दिन पहले।
तो वो 45 डेज कंप्लीट होने के बाद अब आया तो क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि भाई 84 डेज के बाद आओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो नहीं, ऐसा रिसर्च हुआ है, वो सर्कुलर आया है। बोला रिसर्च ऐसा कैसा होता है? ये एक बार एक इंजेक्शन जो आदमी तैयार करता है, इसको ये चलता बोल के, ये इतने दिन चलता बोल के उसके परसों लिख देता उन्हें। तो फिर आप जो है ना उसको उलट पलट कर रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है आपके पास। हो रहा है क्या इंजेक्शन? गवर्नमेंट HRPS एंड RMS से अमलापुर में कार्य खिदमत हूँ और साथ ही साथ जायज़ जिम्मेदारी मेरी ये है कि मुझे बूथ लेवल ऑफिसर बीदर साउथ 32 पे नामजद किया गया है और मैं एज़ पर गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक DDPI DO और हमारे DC साहब का मैसेज आया मुझे मोबाइल पे, आज 4 बजे तक प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है, इसलिए आप कंपलसरी आकर अल-अमीन सेंटर पे वैक्सीनेशन कर लेना है। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक और मेरी अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए आया हूँ। फर्स्ट डोज अभी ले लिया, सेकंड डोज मुझे बताया गया है कि 84 डेज़ के बाद लेना है और इंशाल्लाह मैं 84 डेज़ के बाद आकर लूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मुफीब अहमद, रिहाइश बदरुद्दीन कॉलोनी बीदर, बरसर खिदमत अमलापुर के। न्यूज़ 24/7 में सभी का स्वागत है। मैं KP न्यूज़ 24/7 संवाददाता असलम खान। आज हम पहुंचे बीदर के अल-अमीन PU कॉलेज में, जहां पर कोविड का कोविशील्ड वैक्सीनेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यहां पर पूछने पर पता चला है कि अभी यहां पर फर्स्ट डोज दिया जा रहा है और सेकंड डोज के लिए 84 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है लिखकर। ये लोग चिट्ठी पर एक पत्र पर लिखकर दे रहे हैं कि 84 डेज़ के बाद सेकंड डोज लगाया जाएगा, जबकि 45 डेज़ के बाद सेकंड डोज लेना है। यहाँ पर एक डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस आई है, लेकिन ऐसी तो कोई गाइडलाइंस नहीं है। कहाँ से गाइडलाइंस आई है, कहाँ किस तरफ से आई है पता नहीं है। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस तो किसी को पर्याप्त नहीं हो सकी, लेकिन उनका कहना है कि कोई गाइडलाइंस आई है, उसमें 84 डेज़ के बाद देने के लिए कहा गया है। जबकि सभी मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जाकर सेकंड डोज ले लें। 84 डेज़ के बाद लेने के लिए पिछली बार जब फर्स्ट डोज लिया गया था, जब कहा गया था कि 45 डेज़ के बाद सेकंड डोज लिया जाएगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 84 डेज़ के बाद सेकंड डोज लिया जाएगा। पता नहीं इसमें क्या है, ये लोगों के पास स्टॉक ख़त्म हो गया या स्टॉक नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि गाइडलाइंस आई है। देखते रहिए हमारा चैनल KP न्यूज़ 24/7। मैं असलम खान, KP न्यूज़ 24/7 संवाददाता, कैमरामैन कृष्णा के साथ। जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और कन्नड़ा सिनेमा के मशहूर एक्टर BM कृष्णेगौड़ा का सोमवार को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 80 साल के एक्टर ने हाल ही में कोरोना को मात दी थी, लेकिन ठीक होने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया और उनकी मौत हो गई। कृष्णेगौड़ा ने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले किए हैं। इसके अलावा थिएटर की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभय पाटिल ने कोविड-19 को खत्म करने के लिए अग्निहोत्र हवन किया है। कोरोना के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पाटिल एक समूह के साथ गाय के गोबर के उपलों, कपूर, नीम की पत्तियों समेत अन्य हर्बल वस्तुओं के साथ बेलगावी की सड़कों पर हवन किया। भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके पाटिल ने कहा कि मैं इलाज के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस हवन के जरिए हम कोविड-19 को खत्म कर सकते हैं। खबर के अनुसार पाटिल ने कहा कि उनकी विधानसभा में कम से कम 50 लोगों ने अपने घर के बाहर हवन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया है कि इस दौरान किसी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैशाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस चुनौती का मजबूती से मुकाबला कर रहा है और इसमें टीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कोविड-19 दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है। हमने पिछले 1 सदी में ऐसी महामारी नहीं देखी। कोरोना ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद पृथ्वी पहले जैसी नहीं रहेगी और हम घटनाओं को आने वाले समय में कोविड से पूर्व या कोविड से बाद की घटना के रूप में याद करेंगे।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों से मिली रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि 1 अप्रैल से 577 बच्चे कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अपने माता पिता के निधन के कारण अनाथ हो गए। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है कि सरकार कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले हर बच्चे के संरक्षण एवं सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी ने ट्वीट किया, भारत सरकार हर उस बच्चे का सहयोग एवं संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल से 577 बच्चों के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हुई है। योग गुरु स्वामी रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। डॉक्टरों के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर अब IMA की उत्तराखंड शाखा ने पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि बाबा रामदेव अपने बयान के लिए 15 दिनों के भीतर माफी मांगे, नहीं तो IMA उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का दावा ठोकेगा। डॉक्टरों के संगठन ने मांग की है कि रामदेव को इस बयान के खिलाफ लिखित में माफी मांगनी होगी, अन्यथा कानूनी रूप से ये दावा ठोका जाएगा। IMA ने बाबा रामदेव को भेजे नोटिस में कहा है कि उनके बयान से संगठन से जुड़े डॉक्टरों के प्रति आम लोगों के मन में साख को अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंची है। कानूनी नोटिस में इसे अपराध बताते हुए सजा और जुर्माने का भी जिक्र किया गया है। IMA ने योग गुरु को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इस पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर वे अपने बयान के लिए माफी मांगे, जिस तरह उनके पहले के बयान का वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, उसी तरह बाबा रामदेव की माफी मांगने का वीडियो भी प्रचारित करें, साथ ही लिखित में माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का दावा ठोका जाएगा। देश में आज साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में चंद्रोदय के बाद कुछ वक्त के लिए दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में यह उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण बुधवार दोपहर 3:15 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। शाम को चंद्रोदय के बाद यह दिखना शुरू होगा। इस दौरान 4.39 से 4.58 के बीच पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में हर जगह दिखाई नहीं देगा। मौसम विभाग के मुताबिक चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देगा। द्वीप समूह में यह करीब 45 मिनट तक देखा जा सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में यह 2 मिनट से लेकर करीब आधे घंटे तक दिखाई देगा। महाराष्ट्र के IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद मंगलवार को नया CBI निर्देशक नामित किया गया। फिलहाल CISF के महानिर्देशक जायसवाल 1985 बैच के अधिकारी हैं। इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। ACC के मंगलवार के आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर सुबोध कुमार जायसवाल IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक के रूप में 2 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में कोरोना की धीमी रफ्तार के बीच ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के कुल मामले 620 हो चुके हैं। सोमवार तक 500 मामलों की जानकारी थी। ब्लैक फंगस के मामलों की बढ़ोतरी के साथ इसकी दवा की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अब इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि केंद्र द्वारा इसकी दवा नहीं देने के कारण यह समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को रोजाना ब्लैक फंगस के 3500 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन केंद्र सिर्फ 400 इंजेक्शन ही उपलब्ध करवा रहा है। KP न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं।
बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ईरान और फिलिस्तीन के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एलिट कमांडो फोर्स सायरेट मटकल के पूर्व सदस्य डेविड बर्ने को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बर्निया 2015 से इस पद पर तैनात योसी कोहेन का स्थान लेंगे। योसी कोहेन वही चीफ है जिनके कार्यकाल के दौरान मोसाद ने विदेशों में कई सफल खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 56 वर्षीय डेविड बार्निया को इजराइल में काफी सख्त स्वभाव वाला माना जाता है। सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में असौड़ा गैंग से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी के स्पेशल स्टाफ ने कंझावाला इलाके से इन्हें पकड़ने में सफलता पाई है। इनकी पहचान भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत के तौर पर की गई है। ये सभी हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस की माने तो इनका ताल्लुक नीरज बवानिया से भी है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे लोग घटना वाली रात 12 बजे अलग अलग गाड़ियों से छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सागर राणा हत्याकांड में पूछताछ के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपेत नेहरा समेत अन्य को विभिन्न जेलों से पूछताछ के लिए दिल्ली लाया है। पुलिस इनसे युवा पहलवान की हत्या से जुड़े तथ्य को जानने की कोशिश करेगी। इस हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल सीजन 14 को दोबारा शुरू करने पर आधिकारिक ऐलान 29 मई को होने वाली स्पेशल जनरल मीटिंग के बाद करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को कई खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मई के पहले हफ्ते में टालने का फैसला किया गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रेम जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी आज 52 साल के हो गए हैं। 26 मई 1968 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दिलीप जोशी को आज लोग जेठालाल के नाम से जानते हैं, लेकिन वे मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हमराज और फिराक जैसी 10 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा गलतनामा, दाल में काला, हम सब एक है, हम सब बाराती, FIR और तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनके कुछ चर्चित टीवी सीरियल हैं। बॉलीवुड में मल्लिका शेरावत की गिनती बोल्ड अभिनेत्रियों में होती है। वह कई फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज के लिए काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उनमें से एक मल्लिका शेरावत की फिल्म मर्डर भी है। मर्डर फिल्म साल 2004 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता इमरान हाशमी के साथ बेहद बोल्ड सीन किए थे, जो लंबे समय तक चर्चे में रहे थे। अब 17 साल बाद मल्लिका शेरावत ने मर्डर में अपने बोल्ड सीन्स को लेकर बड़ी बात बोली है। उन्होंने बताया है कि मर्डर फिल्म में बोल्ड सीन करने के बाद लोगों ने कैसे उनकी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी, लेकिन अब कलाकारों के बोल्ड सीन्स को लेकर दर्शकों का नजरिया बदल गया है। मल्लिका शेरावत ने यह बात अपने एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा, जब मैंने साल 2004 में मर्डर फिल्म में अभिनय किया, इस फिल्म में मेरे सीन को देखने के बाद लोगों ने मेरी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी। मुझे एक गिरी हुई महिला के रूप में देखा गया था, लेकिन जो चीजें मैंने पहले की थी वह अब के समय में बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। लोगों का नजरिया बदल गया है, हमारा सिनेमा भी बदल गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के विभिन्न इलाकों में सामान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में जमा हो रही है भीड़। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, बेखौफ फिर रहे हैं लोग। कोरोना महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही यह बात। कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से अब तक 577 बच्चे हुए अनाथ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दी यह जानकारी। योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान को लेकर IMA ने भेजा मानहानि का नोटिस। बयान पर माफी मांगने को कहा गया, नहीं तो ठोकेंगे 1000 करोड़ का दावा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले 620 हुए। सीएम केजरीवाल ने दिया इंजेक्शन की कमी का हवाला।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।